हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर कोई बच्चा अगर विशेष करता है तो मैं कोशिश करता हूं आपसे ज़रूर मिलाऊं। आपको पता है, कल 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया। साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड हमारा इंस्टीट्यूट है, जहां हम अगर किसी बच्चे के बायो मैथ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है तो 11th-12th फाउंडेशन कोर्स हम करवाते हैं। तो कल जैसे रिजल्ट आया तो हमने एक एक करके बच्चों का रिजल्ट निकाला। शाम को मैंने वीडियो बनाया था, लाइव आके आपको जानकारी दी थी कि इस बार रॉयल का जो 12th बोर्ड का रिजल्ट रहा है वो वास्तव में बहुत जबरदस्त रहा। और मुझे लगता है पूरे देश के अंदर ये एकमात्र ऐसा संस्थान होगा जिसका संख्या के आधार पर इतना जबरदस्त जो है रिजल्ट रहा होगा कि सर एक बार हमें बताइएगा रिजल्ट। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, 95% से ऊपर इस इंस्टीट्यूट के अंदर 5 बच्चे रहे। 90% से ऊपर जो बच्चे रहे उनकी संख्या है 81+। अगर बात करो 85% से ऊपर वाले बच्चों की तो 229 से ज्यादा बच्चे, और 80% से ऊपर की बात करो तो 367 367 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के 80% से ज्यादा बने। ये रिजल्ट अपने आप में ऐतिहासिक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे इसके अंदर जिनके 10th क्लास के अंदर 2nd डिवीजन थी, और वो बच्चे अभी 12वीं क्लास के अंदर 90 से ऊपर, 85 से ऊपर, 80 से ऊपर लेकर आए हैं। ऐसे बच्चे जिन बच्चों को 47% आने पर, 52% आने पर, 42% जब 10th क्लास में आ जाते हैं तो समाज वाले घर पर उस बच्चे को बुलाना बंद कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जिस बच्चे का जो खास दोस्त होता है वो आजकल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि उसके 42% आए हैं, उसके 47% आया है, बेटा वो पढ़ने में ठीक नहीं है, इसलिए आज से तेरे को उसके घर नहीं जाना है। मैं आप सभी पेरेंट्स को इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य इतना साफ है कि यदि एक बोर्ड क्लास में किसी बच्चे के कम नंबर आ गए तो ना तो पेरेंट्स को निराश होना चाहिए, ना बच्चे को होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसका जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। मेरे सामने हमारा एक बच्चा है जिसे मैं मिलवाऊंगा आपको। ये हमारा 12th फाउंडेशन बैच का बच्चा है और उसके फादर साहब मेरे साथ में हैं। आप जो है बाबूपुरी जी हैं। बच्चे से इसका इंट्रोडक्शन खुद से लेते हैं। बताइए बेटा, क्या नाम है आपका और प्रॉपर आप कहाँ से हैं? मैं नरेंद्रपुरी हूँ और मैं अजमेर ज़िले से हूँ। अजमेर ज़िले में पिसांगन गांव है। अच्छा, आप पिसांगन से हैं प्रॉपर। गांव कौन सा है? बुधवाड़ा। बुधवाड़ा गांव से है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चे से जानना चाहूँगा कि बेटा आपको रॉयल इंस्टीट्यूट की जानकारी कहाँ से मिली? सर मेरा दोस्त यहीं पे 11th में पढ़ता था। क्या नाम बच्चे का? राहुल चौधरी। राहुल चौधरी, जो 10th करके 11th क्लास में या 11th फाउंडेशन में आ गया था और आप यहाँ 12th में आए। जब वो 10th में आपके पास वहाँ पढ़ता था, साथ में था, और 11th यहाँ पढ़ा तो उसने यहाँ के माहौल के बारे में बताया होगा। फिर आपको जानकारी मिली तो आप यहाँ 12th में आ गए। अच्छा, 10th आप साथ में पढ़े तो आपके कितने % 10th क्लास में थे? आप थोड़ा सा माइक पास में रखे बेटा। मेरे 47% बने और मेरे दोस्त के राहुल चौधरी के जो 80% बने। अच्छा, उसके लगभग 80% बने और आपके 47% बने। 47% बनने पर एक पेरेंट्स को कैसा लगता है, एक बार आपसे पूछते हैं। आप बाबूपुरी जी आपके फादर हैं। सर, जब बच्चा आपका जो है 47% लेके आया तब कैसा घर में माहौल, चारों तरफ से मिलने वाले, क्या कैसा फीडबैक रहता है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आप वाले दौर से गुजरे होंगे, तो कैसा उस टाइम का माहौल था जब 47% बने? सर इसका 47 बनाना, उस टाइम हम गांव में रहते थे कि बच्चे को पढ़ा ही नहीं रहे हो आप, तो ऐसे कैसे बच्चा का इतना कमजोर बच्चा कोई नजदीक ही नहीं बैठता था इनके। अच्छा। ऐसी हालत हो गई हमारी। अच्छा। यार सीबीएसई में करवाया था, ये इंग्लिश मीडियम पढ़ाया था हमने। अच्छा, शुरू से। अच्छा, सीबीएसई में पढ़ा फिर 47 आए? 47 आए। इसलिए हमें फील हो रही है कि भाई बच्चा इतना कमजोर कैसे रह गया। अच्छा, मतलब पेरेंट्स की तरफ से आपने पैसा लगाने में उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी? कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी 47 आए तो लोग पास में बैठने से कतराने लग गए कि इतना होशियार पहले था, ये 10th क्लास में इतना कमजोर कैसे हो गया। अच्छा, अभी क्या रिजल्ट रहा इसका? अभी तो बहुत टॉप रहा सर। क्या क्या रिजल्ट रहा? 85.20। 85.20। एक ऐसा बच्चा जिसके 47% बने हो और आज वो बच्चा फिक्स 12 महीने बाद में 1 साल यहाँ घर से दूर रह के, मैं कहता हूँ आत्मा से ग्रह त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, इन दोनों को त्यागने के बाद में एक बच्चा 12 महीने के अंदर ही आप देख सकते हो इसने झंडे गाड़ दिए हैं। और 85% वास्तव में उस बच्चे के लिए, वो भी साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद में अगर कोई बच्चा लेके आ रहा है तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। इस बच्चे से जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपके 85% आए
तो और क्योंकि आपने साइंस दिला दी 47% पे, तो कईयों ने तो ये भी कहा होगा कि आप इस बच्चे को फेल कराओगे कि 12वीं में साइंस क्यों दिलाई। हाँ, हमें इनके यार दोस्तों ने बोला है और हमारे भी आसपास के बोले कि यार ये बच्चों को इतने साइंस दिला रहे हो, तो ये 10th में तो इतने कम आए हैं, फिर ये साइंस कैसे कवर करेगा, ये फेल हो जाएगा कि फेल हो जाएगा। अच्छा, तो अभी बने इतने परसेंट, तो क्या अभी कैसा कल घर का माहौल कैसा था? अभी कल बनाना तो आसपास के हम भी सब कुछ हो गया कि यार देखो 47% के एकदम इतना ग्रोथ आया, तो वास्तव में वहाँ रॉयल की पढ़ाई होती है अच्छी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका बच्चा हॉस्टल में रहा 12 महीने और अब 85% पे आने पर मुझे लगता है गांव में जब इसका रिजल्ट आया तो शायद ये सबसे कमजोर में शामिल था, और कल अगर रिजल्ट आया तो ये लगभग होशियार के बच्चों की कैटेगरी में शामिल हो गया। कल इनका रिजल्ट आया ना, तो इनके स्टेटस पर डाला तो इसमें इतना कमेंट आया कि वास्तव में मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, ऐसा मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। बहुत बढ़िया। अब बच्चे से पूछते हैं अपन, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ आपको कि किसी भी बच्चे के रिजल्ट के अंदर उसके पेरेंट्स, स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट तीनों की भूमिका होती है। इसने इतना बढ़िया किया, 85 लेके आया, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि केवल रॉयल के दम पे हम ये कर दिया, ना ना। ऐसा कह के मैं दूसरे बच्चों को मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा। धन्यवाद दूंगा इन पेरेंट्स को कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 47% आने पर बच्चे के मन की भावनाओं की कदर की और इसको साइंस दिलाई। और मैं धन्यवाद दूंगा इस बच्चे को भी कि ये बच्चा वहां से यहाँ तक आया, क्योंकि घर छोड़ना वर्तमान टाइम में आसान नहीं है। बेटा आप बताओ, आप हॉस्टल में रहते थे या रूम लेके? सर हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में रहते थे, तो आपके 47% आपने साइंस ले ली, तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप कवर कर लोगे? नहीं सर, यहाँ के टीचर को देख के लग रहा था कि कवर कर लूंगा। अच्छा, जब पढ़ाते थे तो कभी आपको ऐसे एहसास होता था कि मैं 47% का हूँ, मेरे क्लास में समझ में नहीं आ रहा, मेरे सब कुछ ऊपर से जा रहा है, या सब कुछ आपको ऐसा समझ में आता है कि पता ही नहीं, आप तो भूल गए होंगे कि भाई मेरे 47% थे? सर डेली रिवीजन कर लेता हॉस्टल में जाके, सब कुछ समझ में आता है आपको? हाँ सर। अच्छा, मतलब आपको कभी भी ऐसे नहीं लगा कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है या मेरे पे लोड दिया जा रहा है, या फिर आप खुशी खुशी पढ़ते थे, पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब हो गई? सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चलता था, खुशी से पढ़ता था। अच्छा, कई बार बच्चों को पढ़ाई करते हुए टेंशन होती है, डिप्रेशन में जाते हैं, यहाँ रॉयल में ऐसा माहौल था क्या? नहीं सर, बढ़िया माहौल था। अच्छा, आप मान लो टेंशन में नहीं आओ तो इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या प्रयास करवाए जाते हैं? मतलब जैसे कोई बच्चे के टेंशन नहीं हो, आजकल बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आप टेंशन में नहीं आओ तो क्या प्रयास कराए जाते हैं? तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए जो डिप्रेशन में। कैसे बढ़ाते हैं हौसला, क्या कराते हैं उसके लिए? तो मतलब हर टेस्ट सीरीज में बढ़िया, मतलब इम्प्रूव आते रहे नंबर। बहुत बढ़िया, तेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए, फिर क्या करवाते हैं इंस्टीट्यूट वाले? हर 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन से तो मोटिवेशनल सेमिनार रखते थे, Yes, उससे कुछ फर्क पड़ता? पढ़ता सर। आप सही सही बताओ, माइक को पास में रख के बताओ। हर 15वें दिन मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं, किसी न किसी को बाहर से हम बुलाते हैं और मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, इसी बच्चे से जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सर मोटिवेशन का क्या फर्क पड़ता है? बताओ बेटा आप, क्या वास्तव में फर्क पड़ता है? यस सर। सर भी मोटिवेट करते थे, और जो भी डांस वगैरह, स्पीच देने के लिए भी मतलब वहाँ पे हौसला खुलता था। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ, मनीष सर भी हमारे सामने बैठे, मैं बच्चों को बोलता हूँ जिंदगी में 2 चीजें सीख लो, एक तो मेहनत करना और एक बोलना। ये 2 चीज आ गई ना तो आपको मजा आ जाएगा। पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे को ओवरऑल जो है उसका डेवलपमेंट हो, सब कुछ वो सीखे। और आप देख सकते हो इतना आसान काम नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं और जो साइंस लेते हैं उन्हीं को पता है कि एक्चुअल में ये कितना टफ जॉब है, लेकिन हंसी खुशी कर रहा है बच्चा और इसको मजा आ रहा है पूरी साल पढ़ने में। अच्छा, मैंने पिटाई वाली बात भूल गया, आपको कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे डंडे मारे गए हो, कभी दबाव डाला गया हो पढ़ाई के लिए? सर मैंने ऐसा काम ही नहीं किया कोई। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता क्लास के अंदर बच्चों की यहाँ रॉयल में पिटाई होती हो? जैसे मैंने कहा 229 से ऊपर बच्चे जो है अपने, आपके साथ वाले बहुत सारे जो 90 से ऊपर आए, 229 से ऊपर बच्चे जो 85% से ऊपर आए, पढ़ाई में कभी ऐसा आपको लोड दिया गया कि भाई है ना पढ़ो नहीं तो आपके जूते पड़ेंगे, या फिर रॉयल का सिस्टम ऐसा है कि बच्चा अपने आप ही पढ़ता चाहे उसके कितने परसेंटेज के ना हो? आप इन पेरेंट्स को बताओ। सर बहुत बढ़िया था, टीचर भी बढ़िया पढ़ाता था, इसलिए मन करता था कि रोज डेली वापस रिवीजन कर ले। अच्छा, पिटाई उटाई होती थी? पिटाई मतलब कोई कम आता था तो कभी कौन पिटते थे आप? सर आपके अलावा कोई नहीं। मुझे तो याद नहीं आ रहा भाई आपको पिटा होगा है? नहीं, मेरे को तो नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलो अपन आगे चलते हैं इसी क्रम के अंदर। हाँ, बच्चा यहाँ रहा, पूरी साल पढ़ा, घर छोड़ के आते तो कई दिन तो मन भी नहीं लगता। आपसे जानते हैं, जैसे आप घर छोड़ के तो आते ही आपका मन लग गया था या थोड़ा सा आपको समय लगा था जमने में? सर मेरे को 1 से 2 सप्ताह लग गए थे। अच्छा, उस टाइम तो लग रहा था कि एक बार घर जाके आ जाऊँ यूँ, हाँ।
फिर आपको लगा धीरे धीरे आप सेट हो गए? सेट हो गए सर। पेरेंट्स से पूछते कुछ क्वेश्चन। सर कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे। दूसरा वाला क्या कर रहा है? दूसरा वाला सर साइंस मैक्स है, वो अजमेर रह रहा है। बहुत अजमेर में रह रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया। जब आप बच्चे को छोड़ के गए और आपके 47% बच्चे के थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि शहर के अंदर बच्चा रह रहा है, गांव से इतनी दूर आ गया, 47% का बच्चा है, इस पूरे माहौल में कैसे जो है बच्चा रहेगा? ऐसे मन में भावनाएं नहीं आई आपकी? नहीं, मेरे मन में भावनाएं आई कि भाई 47% है, ये बच्चा कैसे कवर करेगा, पर बच्चे ने भी कुछ हौसला बंधाया हाँ हाँ। कि भाई वास्तव में करूंगा। अच्छा। इनके स्टाफ, यहाँ का माहौल देख के बच्चे ने भी कहा कि भाई मैं भी इनका हौसला कायम रखूंगा, हाँ, कि मैं कर लूंगा। कर लूंगा। अच्छा, जब बच्चा यहाँ रहा तो कभी ऐसा नहीं रहा कैसे कभी बीमार हो गया बच्चा या फिर कोई और काम हो गया ऐसा? कि कई बार पेरेंट्स भी सोचते हैं कि खास घर पे हो तो हम बच्चे को हर तरीके की सेवा दें, दूसरों के हाथों में सौंप रहे तो क्या पता क्या होगा? यूं कहीं नहीं, मन में डर तो रहता नहीं, है, मन- बाहर दूसरी जगह बच्चे को भेजते हैं तो यहाँ का हमारा हॉस्टल मैनेजमेंट, यहाँ का सिस्टम, यहाँ के जो स्टाफ है उनका बातचीत करने का तरीका, चाहे टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, इनके हॉस्टल वार्डन, घर से बातचीत कराना, बच्चे को मोबाइल से दूर रखना, इस पूरे केस के अंदर कहीं ना कहीं तो समस्या आती है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं घर जैसा ही रोयल है या फिर कई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? नहीं सर, जैसे शुरू में हमने जैसे फील हुआ कि जैसे सप्ताह में एक दिन फोन देते थे, जी जी तो हम सोचते भाई बच्चा 7 दिन में कैसे सेटल हुआ, कैसे बात नहीं हुई, जी, जी। इसलिए फिर वार्डन कहते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप सप्ताह में एक दिन करो, लेकिन बच्चे का इनका भविष्य सुधर जाएगा। जी 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 फोन से लत इनकी अलग पड़ रही है, जी 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 इसलिए हमने सोच दिया भाई संडे को ही कर रहे हैं, हर संडे को संडे फोन करते हैं। जी 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 यार हम संडे को संतुष्ट है यार। वार्डन को जैसे कभी 2-3 बार बुखार भी आई इनको, जी। तो वार्डन को हम फोन किया तो क्यों खातिवाद हम दिल आपको आने की जरूरत नहीं है, अच्छा। यहाँ की सुविधा पूरी है, हॉस्पिटल ले जाना, कहीं भी ले जाना, यहाँ की कोई टेंशन नहीं है आपको। तो हमने कोई ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी, घर वाले जैसे हम सोच रहे भाई अपने घर पे है बच्चा, अच्छा, कभी ऐसी कोई समस्या नहीं? समस्या नहीं थी। अच्छा, बहुत बार बच्चे जो है जैसे बाहर रहते हैं तो पेरेंट्स को भी ऐसे रहता है कि भाई कहीं बच्चे लड़ाई झगड़े नहीं कर ले, या फिर बच्चों के खाने पीने में क्या है, लड़ाई झगड़े तो खैर नहीं करे, लेकिन कई बार क्या बच्चों के पेरेंट्स की रहता है कि बच्चा क्या खाएगा। शुरू में इंस्टीट्यूट में बढ़िया खाने पीने की चीज़ें देंगे, बाद में चीज़ें चेंज हो जाती है। क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, पेरेंट्स को भी मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं हर बार ही पूछता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है सब वीडियो सब लोग देखें, इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जेन्युइन क्वेश्चन है। और कई बार जब हम देखते हैं तो दुख पा जाते हैं लोग बिल्कुल बेच के। सही बात। तो यहाँ खाने पीने के भी ऊपर मैं जरूर डिस्कस करूंगा कि क्या वास्तव में शुरू से लेके लास्ट तक एक जैसा आपके बच्चे को दिया गया या कई बार शिकायतें की बच्चे ने? नहीं, खाने में कोई दिक्कत नहीं, शुरू दिन सप्ताह का रूल रहता है ना, हाँ। कि हर सोमवार को अलग खाना, मंगलवार को अलग, ये सभी तरह की सुविधा थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, ये कोई कभी प्रॉब्लम नहीं। कभी कहता है सब्जी ये मिल रही है, कभी ये मिल रही है, हर सप्ताह में एक दिन इनको मिठाई का भी था। ये कह रहा है कि हम बहुत अच्छे रह के, बहुत खाना बढ़िया। पीने में कोई दिक्कत नहीं हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि विशेष तौर पे आज आपका इंटरव्यू लेने का मकसद मेरा ये है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके 10th क्लास का भी रिजल्ट आने वाला है और मान लो उनके बच्चे का रिजल्ट बिगड़ गया, तो इस मान लो किसी भी कारण से मान लो उसके 47 ही आ गए मान लो, तो उन पेरेंट्स को और उस बच्चे को आप इस टाइम क्या कहोगे? उसका रिजल्ट मान लो बिगड़ गया तो उसको क्या कहना चाहोगे आप इस टाइम? उसको ऐसे कहेंगे कि भाई जैसे आपने ये फील नहीं आनी चाहिए, जैसे अपना बच्चा है ना, अपने बच्चों को जैसे हमें भी फील नहीं आई, आपको भी इस बच्चे फील नहीं आनी चाहिए। देखो हौसला बुलंद रखेंगे तो बच्चा अपना आप कवर कर लेगा, जैसे कवर कर रहा है बच्चा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कुल मिला के ये है कि आप अगर अपने बच्चों के कम नंबर आने का कारण पता कर लेते हो और उस कारण के अकॉर्डिंग उसका समाधान करते हुए 11th 12th में अगर अच्छे हाथों में सौंप देते हो तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी अच्छा करेगा। हमारी टीम ने विशेष तौर पे 12th बोर्ड का हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि केवल हम 11th 12th नहीं कराते, इसके साथ में हम फाउंडेशन कराते हैं, नीट, जेई, जेट, सीयूटी इसकी तैयारी कराते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे जो न केवल 12th में अच्छे नंबर लाते हैं बल्कि ज़्यादातर बच्चे आपको देश की टॉप यूनिवर्सिटी में 12th के साथ में मिल जाते हैं। आज जो है मैंने इनसे आपको रूबरू कराया है, आगे भी आने वाले समय में कोई ऐसा बच्चा जिसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी उनसे मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा। आप सबने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सर आप यहाँ पधारे और आपने अपने मन के भाव पेरेंट्स को या हमारे अभिभावकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत